जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू योर के4पी क्लासेस। तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं यानी क्लास 10th एंड 12th, तो उन सब के लिए गुड न्यूज है कि उनका 2 बार बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है। मेनली क्लास 10th वाले बच्चों का, 12th वाले का क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम फर्स्ट में 10th वाले बच्चों का डिस्कस करेंगे। तो 2 बार बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है, नोटिस ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना, आप लोग पढ़ भी लिए होंगे। बट एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या सही में 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा या फिर उसका तरीका अलग है? ओके, तो वन बाय वन करके हर पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए जाना जरूरी है। क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझना, तभी जाके आप इसका सही यूटिलाइज कर पाइएगा स्कूल वाले के हेल्प से। क्योंकि स्कूल वाले को अगर वो गलत कर दिए तो फिर आप सही नहीं कर पाएंगे, तो आपको खुद को जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो जो एजुकेशन पॉलिसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राफ्ट स्कीम फॉर 2 एग्जामिनेशन क्लास 10th फ्रॉम 2026 यहाँ पे आपको सारे पॉलिसीज के बारे में, स्कीम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इवन आपका डेट शीट भी CBSE ने 2026 के लिए डिक्लेयर कर दिया है। क्लास 10th वाले बच्चों का, 12th वाले बच्चों का भी आ चुका है, लेकिन उनका एग्जाम डेट फिक्स नहीं हुआ है सब्जेक्ट वाइज। तो ये आपके सारे पॉलिसीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ये डेट शीट है आपका, तो सारे चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। एग्जाम फी क्या होगा, एडमिशन यानी रजिस्ट्रेशन कब होगा आपका, और दोनों एग्जाम के लिए 1 बार देना है या फिर 2 बार एडमिशन लेना है, इसका फी कितना होगा, रिजल्ट कैसे आएगा, 1 बार में आएगा या फिर 2 बार में आएगा, कंबाइंड आएगा, अलग अलग आएगा, ये कैसे आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो बच्चे पास कर जाते हैं या फिर जो बच्चे फेल करते हैं उनको 11th में कैसे एडमिशन लेना है, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपार्टमेंट होगा या नहीं होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम दिए हैं उनके लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स है, क्या फ्यूचर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सारे नोटिस को, सारे गाइडलाइन को, सारे स्कीम को हम लोग सही तरीके से एनालिसिस करेंगे विथ ऑल प्रूफ। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर या फिर इस ईयर कंपार्टमेंट का या फिर इंप्रूवमेंट का। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर ये चीज है क्या। ओके, इसमें क्या है, ये आपको 2 बार का मतलब क्या हुआ, 2 बार का मतलब क्या है, 2 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। क्लियर? तो फर्स्ट फेज में ये आपका मेन बोर्ड का एग्जाम फर्स्ट फेज में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फेज में ही होगा मेन बोर्ड का। ओके, वो 17 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में कंडक्ट होगा। सेकेंड फेज का एग्जाम 5 मई से 20 मई 2026 को होगा। ओके, तो ये आखिर है क्या, तो ये आपको एक्चुअली में ये जस्ट ये इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन है। जो सेकेंड एग्जाम होगा उसको इंप्रूवमेंट एग्जाम के कैटेगरी में डाला गया है। मेन बोर्ड ये रहेगा, इंप्रूवमेंट ये रहेगा सेकंड वाले का। तो पहले भी ऐसा होता था, जुलाई मंथ में हमारा एग्जाम होता था 10th वाले बच्चों का, 2 सब्जेक्ट में वो इंप्रूवमेंट देते थे, या फिर 2 में RT आ गया, रिजल्ट पे कंपार्टमेंट है तो वो दे सकते थे, ठीक है ना। बट एसेंशियल रिपीट वाले नहीं दे पाते थे, वो नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ता था। तो इसके हो जाने से आपको सेम ईयर में आप पास करने के 100% गारंटी आपको रेगुलर मिलने जा रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसका एग्जाम 5 मई से लेकर 20 मई के बीच में हो जाएगा, क्योंकि फिक्स हो गया, हर चीज फिक्स हो गया, CBSE ने फिक्स कर दिया है। तो आप लोग को अब वेट करने की जरूरत नहीं, डेट क्या है, टाइम क्या है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम बात करते हैं जो बच्चे अभी 9th में हैं, जो इस बार सितंबर में रजिस्ट्रेशन करेंगे 10th के लिए 2026 में, तो उनके लिए उनका जो एडमिशन होगा वो स्कूल के द्वारा होगा। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ये CBSE जारी करेगी। ओके, ये जारी करेगी, और ये आपको याद रखना है सितंबर एंड में ही खत्म हो जाएगा, मतलब हर साल सितंबर एंड में ही खत्म होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को फर्स्ट एग्जाम तो का आपको रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है, कंपल्सरी है, ये देख लो। ओके, स्कूल मस्ट फिल आउट द LOC फॉर स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन मेन। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे खुश हो गए कि अच्छा है मैं जो सेकंड वाला एग्जाम दूंगा बोर्ड का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट वाले का भी, ये ध्यान रखिएगा। चॉइस फॉर बोथ एग्जाम, क्योंकि ये जो मैं रिसर्च लेके आया हूँ, ये जो स्कीम है NEP 2020 का CBSE का, उसके आधार उसी को मैं लेके आया हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन किया हूँ,
क्योंकि जो सीबीएसई ने एनईपी जारी किया है ना, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। वो पूरा बात नहीं लिख रहा है, उसके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन छुपा हुआ है। वो कंफ्यूजन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ समझ लो कि सीबीएसई ने क्या क्या आपको प्रोसेस, क्या क्या आपको दे रहा है, क्या क्या ऑप्शन। तो चॉइस फॉर बोथ एग्जाम, तो आपके पास दोनों चॉइस है। व्हेन फिलिंग आउट द एलओसी फॉर द फर्स्ट एग्जाम, स्टूडेंट्स मस्ट इंडिकेट इफ दे प्लान टू अपीयर फॉर बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड एग्जामिनेशन। यानी जब आप फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, एलओसी करा रहे हैं सितंबर एंड में, तो उसमें आपको अगर प्लान कर रहे हैं दोनों का, आपको फी देना है, दोनों का अप्लाई करना है पहली बार में ही। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नो न्यू एंट्री फॉर सेकंड एग्जामिनेशन, नया एंट्री आपको सेकंड एग्जामिनेशन के लिए नहीं दिया जाएगा। ये एक पॉइंट में सीबीएसई बोल रही है, दूसरे पॉइंट में सीबीएसई फिर बोल रही है कि आप सेकंड भी एडमिशन ले सकते हैं, वो आगे देखेंगे। तो ये इन्होंने कहा है नो न्यू एंट्री आफ्टर एलओसी। इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर एंड के बाद, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी या फरवरी, इसमें अगर आपने सेकंड वाले के लिए अप्लाई नहीं किया सितंबर एंड तक, तो अक्टूबर नवंबर में भी आप नहीं कर सकते हैं, क्लोज हो गया। फिर वो रिजल्ट निकलने के बाद, मतलब कि जब आपका जो एग्जाम फरवरी मार्च वाला खत्म होगा, उसके बाद फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट पे सीबीएसई ये बोल रहा है। ओके, यहाँ पे देखो ये पॉइंट लिखा हुआ 17 नंबर फॉर सेकंड एग्जामिनेशन। देखो सेकंड एग्जामिनेशन यानी इंप्रूवमेंट, LOC will be made live immediately after the result declaration only for opting out of a second examination। मतलब कि रिजल्ट निकलने के बाद LOC ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगा। आपको स्कूल वाले से कांटेक्ट करना है, स्कूल वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे, और अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आप जाके अप्लाई करवा लो। अगर आपको इंप्रूवमेंट देना है तो इंप्रूवमेंट दे दो। ओके, उसके लिए भी अप्लाई करवा लो। तो वो आपको इस तरह से मौका मिलेगा, सितंबर के बाद नहीं मौका मिलेगा, रिजल्ट निकलने के बाद मौका मिलेगा, ऐसा सीबीएसई बोल रहा है। क्लियर? ओके, और एक पॉइंट यहाँ पे मैं लिखा हूँ, एग्जाम सेंटर, दोनों एग्जाम सेंटर, दोनों एग्जामिनेशन का फर्स्ट एंड सेकंड का सेम स्कूल में पड़ेगा। मतलब कि अगर फर्स्ट में आपका कोई स्कूल फिक्स हो गया, वही स्कूल में आपको सेकंड एग्जाम होगा। आप लोग के लिए ये भी टेंशन खत्म हो गया वहां से कि कहाँ पड़ेगा नेक्स्ट एग्जाम। ओके, अब बात आती है एग्जाम फी क्या होगा। तो इन्होंने फी के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया है कि फी कितना रहेगा। ओके, तो ये बोल रहे हैं भाई इंक्रीज करेगा फी। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ, हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई आखिर क्या करना चाह रही है। प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में आपका इंक्रीज करेगा, कितना इंक्रीज करेगा वो वेट करते हैं। ओके, फी कलेक्टेड फॉर बोथ एग्जाम टुगेदर, मतलब एक साथ ही दोनों का फी आपसे ले लिया जाएगा। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड है अप्लाई सेकेंड वाले के लिए। ओके, तो सब बच्चे इंटरेस्ट होंगे, कौन किसको डर नहीं लगता। ओके, तो कोई चांस नहीं लगेगा, सब अप्लाई करेंगे। और अगर आप फर्स्ट वाले में मतलब आपका निकल गया, पास कर गए या फिर अच्छे मार्क्स आ गए, तो सेकंड वाले का एग्जाम अगर नहीं देना है, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि नाउ वी डोंट हैव टू अपीयर इन सेकंड एग्जामिनेशन, देन फी विल बी नॉट रिफंडेबल, मतलब नॉन रिफंडेबल है, सेवा के लिए चला गया, सीबीएसई के लिए सेवा चला गया, कैन नॉट बी रिफंडेड। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब बात आ रही है नो थर्ड अटेम्प्ट। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि सीबीएसई ने इसको भी क्लियर नहीं किया है तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। नो थर्ड अटेम्प्ट मतलब क्या, मतलब कि सेकंड अटेम्प्ट के बाद अगर सेकंड अटेम्प्ट आपने दिया मई में, वो अगर नहीं निकला तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर 2026 के बाद 27 में आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, तो नो थर्ड अटेम्प्ट, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, वही बोल रहा है यहाँ पे। इफ स्टूडेंट्स अपीयर ओनली इन द सेकंड एग्जामिनेशन एंड फेल, ओके, तो वो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में देगा, और उनका सिलेबस नेक्स्ट ईयर एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग रहेगा। ओके, समझ में आ गया? रीअपियरिंग नेक्स्ट ईयर, समझ में आ गया? तो रीअपियरिंग नेक्स्ट ईयर करने के लिए, इफ सच स्टूडेंट्स वी स्टिल वांट टू इंप्रूव और पास, दे मस्ट वेट अंटिल द नेक्स्ट ईयर। अगर वो चाहते हैं कि अगर वो सेकंड एग्जाम दिए बोर्ड का, मान लेते हैं मई मंथ में, और उनका क्लियर नहीं हो पाया, या फिर उनको इंप्रूवमेंट देना है, ओके, इंप्रूवमेंट देना है, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। और सिलेबस वही रहेगा, जिस ईयर में आप एग्जाम देंगे वो सिलेबस रहेगा। और एक चीज मैं बताऊं, जो बच्चे स्पोर्ट्स के हैं, तो स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स दे हैव टू अपीयर इन एनी ऑफ द 2 बोर्ड एग्जामिनेशन, कोई 2 एक दे सकते हैं। नो सेपरेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर स्पोर्ट्स वाले बच्चे के लिए। एग्जाम फी के बारे में मैं डिस्कस कर लिया हूं। अब बात करता हूं सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। मैंने
जो थंबनेल में लगाया है कि कंपार्टमेंट एग्जाम क्या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, बट इस बार अच्छा होगा। आपको नंबर ऑफ क्या बोलते हैं अटेम्प्ट भी सेम ईयर मिल जाएगा, नंबर ऑफ पेपर भी बढ़ जाएगा। आपको पहले क्या था कि सिर्फ 2 पेपर में आपको कंपार्टमेंट दे रहे थे, अब आपको भर के दो भैया 4-5 जितना में देना है। तो फर्स्ट होगा जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होगा फर्स्ट कंपार्टमेंट बोल लेंगे, सेकेंड जो एग्जाम होगा मई में वो सेकेंड कंपार्टमेंट हो गया। तो इसमें खुशी की बात यह है कि आप 2 से अधिक दे सकते हैं। ओके, मतलब कि अगर एसेंशियल रिपीट आ गया फर्स्ट वाले में बच्चे को, यानी 3 पेपर में बैक लग गया, तो भाई साहब वो बच्चे सेम ईयर में फिर से एक मंथ के बाद इसमें दे सकते हैं, मई वाले मंथ में। ये बेनिफिट है। इंप्रूवमेंट भी आप 1 से अधिक सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं इंप्रूवमेंट। एक चीज और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत सारे बच्चों को अभी थोड़ा डाउट है कि अगर हम फर्स्ट जो एग्जाम हुआ मेन बोर्ड का उसमें मैंने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया और सेकंड में मान लो कि किसी 1 या 2 में इंप्रूवमेंट करना है, तो आपको 1 या 2 का ही दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर साइंस में मान लो कि पहले 40 नंबर आया, तो अगर बाद में साइंस के लिए अप्लाई किए इंप्रूवमेंट के लिए, उसमें अगर 55 नंबर आ गया तो सिर्फ साइंस का भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। 1 का या फिर 1 से अधिक का। इंप्रूवमेंट का मतलब ही हो गया 1 या मोर देन 1 या फिर ऑल सब्जेक्ट्स। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, आपके चॉइस के ऊपर है। रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा? तो रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा? तो सबसे पहले जब फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर आपको मार्कशीट नहीं मिलेगा, और मार्कशीट अगर नहीं मिलेगा तो आप एडमिशन कैसे लेंगे 11th में? वेरी गुड, अगर आपको सेकंड एग्जाम नहीं देना है तो वैसे बच्चे जो पास कर गए और अच्छा नंबर भी आ गया, या फिर पास कर गए, उनको परसेंटेज इंप्रूव नहीं करना है, उनको डायरेक्टली 11th में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए कहा है इन्होंने, सीबीएसई वाले ने कहा है भाई साहब कि नो पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशू आफ्टर द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन। आपको डिजी लॉकर से आपको निकाल लेना है अपना मार्कशीट, डिजी लॉकर से 10th वाले मार्कशीट, फिर आपको उसका यूज करके 11th में एडमिशन ले लेना है। ओके, उसी स्कूल में या फिर कहीं और जाके वो ले लेना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लियर, डोंट वरी। बट जो बच्चे चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट दे, ओके, दिस कुड बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू क्लास 11th इफ स्टूडेंट्स डज नॉट विश टू अपीयर इन सेकंड एग्जामिनेशन। क्लियर, मतलब कि जिनका काम हो गया तो वो आगे बढ़ जाए, ठीक है ना, जिनका काम नहीं हुआ फिर वो खेले। तो ऑल द कैंडिडेट्स विल इशू पासिंग डॉक्यूमेंट्स आफ्टर द सेकंड एग्जामिनेशन, मतलब कि आपका जो हार्ड कॉपी आएगा मार्कशीट का, पासिंग का सर्टिफिकेट, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट, वो आपको सेकेंड एग्जामिनेशन के बाद ही आएगा। ओके, दोनों एग्जाम के बाद। ओके, अब डिस्कस करते हैं मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट इशू बाय सीबीएसई। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मार्कशीट आपका बन के आएगा, ये वेरी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्क्स जो आपका बन के आएगा, मार्क्स जो बन के आएगा उसमें स्कोर रहेगा फर्स्ट एग्जामिनेशन का भी रहेगा, यानी मेन एग्जाम का। सो स्कोर फ्रॉम द सेकंड एग्जामिनेशन का भी रहेगा, जो आपने इंप्रूवमेंट दिए होंगे या फिर सप्लीमेंट्री दिए होंगे। ओके, इफ अटेम्प्टेड, अगर अटेम्प्ट किए हैं तो दोनों का आपको उस पर मार्क्स रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका भी मार्क्स उस पर रहेगा जिससे रहता है, बट प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट सिर्फ एक ही बार होगा, वंस एक ही बार होगा, और वो आपको पहला मेन बोर्ड वाले में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको पहला एग्जाम देना जरूरी है, पहले वाले का तो आपको देना है एग्जाम, अप्लाई करना है, एब्सेंट हो जाए अलग बात है, लेकिन अप्लाई तो करना है, सीबीएसई आपसे पैसा ले लेगी। क्लियर, ये समझ में आ गया। सेकंड, इंटरनल प्रैक्टिकल असेसमेंट नहीं होने वाला है सेकंड बार में, सिर्फ स्पोर्ट्स वाले का हो सकता है मे बी, या फिर उनका भी पहले ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो स्कूल को देना है, दैट्स ऑल। ओके, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम भी उस पर लिखा रहेगा, जो लिखा रहता है ग्रेड, अगर ग्रेड की जरूरत है ग्रेड लिखेगा। यहाँ पे बोल रहा है बेस्ट स्कोर। अब 2 एग्जाम मान लो जो बच्चे देते हैं उसमें से बेस्ट कंसीडर किया जाएगा। इफ स्टूडेंट्स अपीयर इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एग्जामिनेशन, द बेटर ऑफ द 2, मतलब बेस्ट ऑफ 2 विल बी कंसीडर मेंशन ऑन द मार्कशीट, मतलब 2 बेस्ट ऑफ 2 उस पर कंसीडर होगा, लिखा रहेगा। ओके, अब क्लास 11th एडमिशन, अगर जो बच्चे फेल कर गए हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन में, वो क्लास 11th में कैसे ले एडमिशन? तो उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें सेकंड आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाई इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन could be allow admission in class 11th and based on the result of the second examination their admission will be finalized। मतलब कि आपको एडमिशन ले लो, सेकंड का एग्जाम दे दो, सेकंड पेपर का, सेकंड बोर्ड एग्जाम यानी इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दो आप, और फिर पास कर जाके तुम्हारा जो एडमिशन है वो कंटिन्यू रहेगा। फेल कर गए तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर जाना पड़ेगा। ओके, स्टूडेंट्स हु फेल टू पास 1 to 5 सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड अंडर द इंप्रूवमेंट कैटेगरी।
एंड विल बी अलाउड टू अपीयर इन सेकंड एग्जामिनेशन। तो वही सेम चीज है, अगर आप पास कर गए, पास फ्रॉम 1 to 5 सब्जेक्ट्स, मतलब एक से लेकर 5 सब्जेक्ट में आप पास कर गए फर्स्ट एग्जामिनेशन में भी, तो उनको इंप्रूवमेंट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा एंड विल बी अलाउड टू अपीयर इन सेकंड एग्जामिनेशन, और वो सेकंड एग्जामिनेशन दे सकते हैं सेम ईयर में। पहले क्या था कि इंप्रूवमेंट का एग्जाम ऑल 5 का या फिर मोर देन 2 का नेक्स्ट ईयर देना पड़ता था, वो बेनिफिट हो गया आपको यहाँ पे। ओके, सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस जिस ईयर में आप जाएंगे, जिस ईयर में आप एग्जाम देंगे, उस ईयर का जो सिलेबस है वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई इफ बट नहीं है। अब बात करते हैं जिनके पास 6 और 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं इस वीडियो में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो स्कूल को बनाना है उसके बारे में मैं फर्दर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 6 और यानी किसी बच्चे के पास अगर मोर देन 5 सब्जेक्ट्स यानी 6 या फिर 7 सब्जेक्ट, मतलब एडिशनल भी है, एडिशनल में 1 है या फिर एडिशनल में 2 है, अगर एडिशनल में 1 या 2 है, तो अगर वो मेन सब्जेक्ट में अगर फेल कर जाते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, और 6 जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो 7 सब्जेक्ट है उसको इंक्लूड करके अगर आपको सीबीएसई पास करती है, तो आप क्या करेंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे इंप्रूवमेंट के लिए। ओके, सेकंड, तो नेक्स्ट 2 एग्जामिनेशन में आप अपीयर हो सकते हैं। मतलब क्या कि आप मेन बोर्ड में, मतलब मेन मतलब फर्स्ट में आप पास कर गए, एक में आरटी है, तो आपका छठा और 7वां सब्जेक्ट से आप पास कर गए। ओके, पास कर गए तो आपको जो सेकेंड और जो फर्स्ट होगा, सेकेंड 2026 का और फर्स्ट होगा 2027 का, इसमें आप उस पेपर का, जिस पेपर में आरटी है, मान लो मैथ या साइंस में आरटी एक सब्जेक्ट में, उसका दे सकते हो 2026 के सेकेंड में और 2027 के फर्स्ट में आप दे सकते हो, सिर्फ ओनली फॉर द नेक्स्ट 2 एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर फर्स्ट एग्जामिनेशन, सिर्फ 2 एग्जामिनेशन ही देना है आपको। क्लियर? ओके, सब्जेक्ट चेंज पॉलिसी, एक और चीज सीबीएसई ने ऐड किया है कि अगर किसी सब्जेक्ट को आपने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आपका स्कूल ने जमा कर दिया सीबीएसई बोर्ड में, मान लेते हैं कि कोई सब्जेक्ट आपके पास 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं या फिर 7 सब्जेक्ट्स हैं, और अब आपको लगता है कि आपने जो अब जब पढ़ाई शुरू किया आपने, तो आपको लगा टफ है, तो आपको अगर चेंज कराना है तो आपको मेन बोर्ड में जो मेन जो यानी फर्स्ट में एब्सेंट हो जाना है। अगर आप एब्सेंट होंगे उस सब्जेक्ट में, तो आपको नेक्स्ट जो यानी सेकंड एग्जाम में, सेकंड बोर्ड एग्जाम में या इंप्रूवमेंट एग्जाम में आप चेंज करके उस पेपर का एग्जाम दे सकते हो। अगर आप जिस सब्जेक्ट को चेंज कराना है उस सब्जेक्ट को पहले वाले बोर्ड एग्जाम में बैठ गए, फिर चेंज नहीं होगा, यही कुछ उसने बोल रहा है, तो आप लोग देख लेना, उसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। अब हम बात करते हैं डेट शीट। जो बच्चे डेट शीट के लिए वेट कर रहे थे, तो डेट शीट 1 साल पहले ही आपको मिल गया है। ये डेट शीट है क्लास 10th वाले का, ये 12th वाले का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो मैथ्स का आपका जो एग्जाम है 17, यानी जो पहला एग्जाम है फर्स्ट मेन बोर्ड का 2026 का, तो पहला एग्जाम मैथ का है 17 फरवरी को है। फिर उसके बाद से क्या है, नो एग्जाम। फिर उसके बाद से क्या है, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, कोई एक सब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है एडिशनल में उसको देना पड़ेगा। फिर स्कूल की सोशल साइंस है 21 फरवरी को, फिर हॉलीडे है, फिर साइंस का है 25 फरवरी को, हिंदी का है 27 फरवरी को, इस तरह से आपका एग्जाम है। इंग्लिश का है 2 मार्च को। तो ये फर्स्ट मेन बोर्ड का है। फिर उसके बाद से आ जाते हैं यहाँ पे हॉलीडे है, फिर उसके बाद नहीं है, और ये 12th वाले बच्चों का है, सब्जेक्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया है। फिर ये देखते हैं सेकंड एग्जाम, सेकंड बोर्ड एग्जाम, सेकंड जो एग्जाम होगा उसका भी डेट शीट आ चुका है। यहाँ पे 5 डेज लगेगा, 5 डेज में आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैथ का एग्जाम 5 मई को है। ओके, सोशल साइंस का एग्जाम 9 मई को है, और साइंस का एग्जाम 13 मई को है। उसके बाद आपका इंग्लिश का एग्जाम 18 मई को है, हिंदी का एग्जाम 21 मई को है। तो इस तरह से सेकेंड बोर्ड का डेट शीट यही है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ये वीडियो लाने का मेरा यही मतलब था कि आप लोग को सही से समझ में आ जाए, सही से आपका यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके, तो ये एक तरह का इंप्रूवमेंट हो रहा, सेकेंड बोर्ड नहीं है, एक तरह का इंप्रूवमेंट है। और अच्छी बात क्या है, अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि पहले क्या होता था कि पहले आप अगर इंप्रूवमेंट देते थे तो उसका अलग मार्कशीट बन के आता था। ओके, और जो मेन बोर्ड का जो पासिंग वो अलग बन के आता था, पासिंग सर्टिफिकेट अलग, ये अलग। 2 मार्कशीट के लिए आप लोग पागल कर दिए थे मुझे या फिर बाकी लोगों को कि सर 2 मार्कशीट कैसे ऐड कर रहे हैं, कहीं वैलिड है या नहीं है। तो इस बार उसने सीबीएसई ने हटा दिया। आपका जब दोनों एग्जाम हो जाएगा तो एक सिंगल मार्क्सिट बन के आ जाएगा, दोनों का बेस्ट ऑफ 2 लेके एक पे प्रिंट होगा। पहले क्या था कि आप फेल करते थे, कंपार्टमेंट था, तब जाके आपका एक बनता था, अब इंप्रूवमेंट वाले बच्चों का भी एक बन जाएगा।
ओके, क्लास 12th वाले के लिए अभी कुछ नहीं है। 12th वाले बच्चों का एज इट इज जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, अभी तो कोई नोटिस नहीं आया है। उनका 15 जुलाई को एग्जाम हो जाएगा इस बार, आई थिंक 15 जुलाई को, जो इम्प्रूवमेंट है या फिर कंपार्टमेंट है एक सब्जेक्ट का। ओके, और जुलाई में आई थिंक अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो ये था आपके लिए अपडेट। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी इशू है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी को क्लास करनी है साइंस और मैथमेटिक्स का वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।